कहा जाता है, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, उस रब से भला क्या छिपा है, जिसके हाथ है सबकी डोरी। ईमानदारी बेईमानी के मुकाबले फायदा तुरंत भले ही ना दे, पर ये फायदा आपको आने वाली पुश्तों तक मिलता ही रहेगा। दो इंसानों का पेट कभी नहीं भरता। पहला वो जिसे ज्ञान की भूख हो, दूसरा वो जिसे दौलत की भूख हो। अच्छे लोगों का जिंदगी में आना किस्मत होती है और उन्हें संभाल कर रखना हुनर होता है। गरीबी का एहसास दौलत की कमी से नहीं होता, बल्कि ख्वाहिशों के बढ़ने की वजह से ही होता है। खुद को खराब कहने की हिम्मत नहीं, इसीलिए कहा जाता है जमाना खराब है। ये दुनिया कितनी अजीब है। ईमानदार को मूर्ख, बेईमान को अक्लमंद और बेहया को खूबसूरत कहती है। प्रशंसा चाहे जितनी भी कर लो, पर अपमान सोच समझ कर ही करना, क्योंकि अपमान वो उधार है जो सूद समेत लौटता है। जिंदगी में कदम कसम और कलम सोच समझ कर उठाओ। अल्फाज ही सब कुछ होते हैं, दिल जीत भी लेते हैं और दिल चीर भी लेते हैं। अपनी जुबान को काबू में रखने वाला हमेशा फायदे में रहता है। याद रखना कि लफ्ज इंसान के गुलाम होते हैं, मगर सिर्फ बोलने से पहले तक। बोलने के बाद इंसान अपने अल्फाज का गुलाम बन जाता है। सबसे अच्छा इंसान वो होता है जो ऐसे लोगों से भी अच्छा व्यवहार करता हो जिससे उसे कोई उम्मीद ही ना हो। इंसान की परवरिश अच्छी हो तो वो बुरे माहौल में भी अच्छाइयाँ ढूंढ ही लेता है, और अगर परवरिश अच्छी ना हो तो अच्छे माहौल से भी कुछ नहीं सीख पाता। कैसे पता करें कि जिंदगी में आने वाली मुसीबत सजा है या इम्तिहान? सरल सा उत्तर है इसका, जो ईश्वर से दूर करे वो सजा है, जो ईश्वर के नजदीक ले आए वो इम्तिहान है। पसंदीदा चीज का मिल जाना भी इम्तिहान है और खो जाना भी इम्तिहान है। याद रखना कि इंसान का इम्तिहान हमेशा पसंदीदा चीजों के जरिए ही लिया जाता है। जो इंसान रोते रोते गुस्से में सब कुछ बोल देता है वो सच्चा होता है, क्योंकि गुस्सा और रोना इंसान को सच बोलने के लिए मजबूर कर देता है। किसी से ज्यादा उम्मीद मत करना, क्योंकि जितना ज्यादा लगाव होगा उतना गहरा घाव होगा। शीशा और रिश्ता ये दोनों नाजुक होते हैं, दोनों में अंतर सिर्फ यही है कि शीशा गलती से टूटता है और रिश्ता गलत फहमी से। यहाँ गलती ना हो वहाँ झुको मत, जहाँ इज्जत ना हो वहाँ रुको मत। अकेले चलना सीख लो, क्योंकि सहारा कितना भी सच्चा हो एक दिन साथ छोड़ ही देता है। और जीवन में आधे दुख तो गलत लोगों से उम्मीदें रखने पर ही आते हैं। इसलिए उम्मीद केवल खुद से करें। अंधेरे में तो परछाई भी साथ छोड़ देती है, तो ऐसे में पराये लोग भला क्या ही साथ देंगे। ये इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। अच्छाई व सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढो, अगर खुद में नहीं तो कहीं भी नहीं। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत के साथ दीजिए कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। कुछ रास्तों पर आपको अकेले ही चलते रहना है, ना कोई परिवार, ना दोस्त, ना साथी, बस आप और आपकी हिम्मत। सच्चा मित्र वही है जो उस समय भी आपके साथ खड़ा है जब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो। निंदा से घबरा कर अपने लक्ष्य को कभी छोड़िए मत, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। पुण्य और भाग्य का एक ही स्वभाव है, और जो भी बोया है वो निकलना तय है। अभिमान को आने मत दो और स्वाभिमान को जाने मत दो। अभिमान तुम्हें उठने नहीं देगा और स्वाभिमान कभी गिरने नहीं देगा। ये अपना वही है जो किसी के लिए तुम्हें नजरअंदाज ना करे। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है, समय आने पर इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमजोर समझने की भूल कभी नहीं करनी चाहिए। सरलता उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। कई बार ईश्वर आपको इसलिए संसाधन संपन्न बनाते हैं क्योंकि वह स्वयं घर घर जाकर जरूरतमंदों की मदद नहीं कर सकते। जिंदगी के कुछ अध्याय ऐसे भी होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद होना ही है। इसलिए जो चीजें आपके लिए है ही नहीं, उन्हें जबरदस्ती पकड़ने से कोई फायदा नहीं।
लोग क्या कहेंगे? पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसीलिए लोगों की परवाह मत करो, वही करो जिसमें तुम खुश हो। याद रखना, ये जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। जिस दिन आप ये परवाह करना छोड़ दोगे कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, उस दिन से आप अपनी जिंदगी का आनंद लेना शुरू कर दोगे। बेवजह ही नहीं होती लोगों से मुलाकात, किसी से सबक मिलता है तो किसी से ज्ञान। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती है और सच्चे इंसान की बातें कड़वी। जो इंसान हमेशा शिकायतों से भरा रहता है, वो कभी खुश नहीं रह सकता। कि इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। वो सब करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, भक्ति के साथ। अहंकार तब होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों की जा रही है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, मन उन्हें ही नियंत्रित कर लेता है और उनके लिए वो शत्रु के समान कार्य करता है। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उसका मंजिल से भटक जाना तो तय ही है। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, उन्हें करना पड़ता है। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या है श्री कृष्ण? तो श्री कृष्ण ने मुस्कुरा कर कहा, जहाँ मतलब हो वहाँ प्यार ही कहाँ है राधे। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। असली खुशी की कुंजी यही है कि अपने मन से इच्छाओं के बोझ को हल्का कर दीजिए। अपना दिल अपने काम पर लगाओ, इसके परिणाम पर नहीं। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शस्त्रों से ही प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो कुछ हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो भी होगा अच्छे के लिए ही होगा। बुरा तो तब लगता है जब हम सारी दुनिया को पीछे छोड़कर सिर्फ एक ही इंसान के लिए जीते हो, और वो इंसान आपको ही नजरअंदाज करने लगता है। किसी ने सही कहा है कि आवाज ऊंची हो तो कुछ लोग ही सुनते हैं, मगर बात ऊंची हो तो सभी सुनते हैं। हर आदमी के स्वभाव में भिन्नता होती है, ये विभिन्नता उसे दूसरों से अलग बनाती है। ऐसे में कभी कभी कुछ चीजों के नजरियों को लेकर आपस में हम सभी की अनबन हो ही जाती है। अपने रिश्तों को ऐसा बनाओ जिसमें शब्द कम, समझ ज्यादा हो, झगड़े कम, नजरिया ज्यादा हो। कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो। रिश्ते तो मिलते हैं नसीब से, बस उन्हें खूबसूरती से निभाना सीखो। अपना और पराया क्या है? जो भावनाओं को समझे वो अपना, जो भावनाओं से परे वो पराया। यदि नदी की भांति जीवन में कुछ देना सीखो तो जीवन में मिठास बनी रहती है। यदि सागर की भांति बांटने के स्थान पर केवल इकट्ठा ही करते रहो तो बाद में खटास ही खटास बढ़ती रहती है। यदि नाले की भांति बहना छोड़ दो तो कर्म करना ही छोड़ दो, किसी भी काम के नहीं रहोगे। इसलिए बिना किसी विराम के कर्म करते रहो, और जो कुछ भी आपके पास है उसे थोड़ा थोड़ा बांटना सीखो। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।